देखो बच्चों, कल हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव रिलेशन पढ़े। अब बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? ऐसा रिलेशन जिसमें अगर रिलेशन ए टू ए है तो बेटा ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, फिर वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। अगर सिमेट्रिक के लिए किस रिलेशन में ए कॉमा बी किस रिलेशन को बिलोंग करता, तो सिमेट्रिक कब होगा? जब उसमें बी कॉमा ए बिलोंग करेगा। ट्रांजिस्टिव के लिए अगर ए बी बी सी रिलेशन को बिलोंग करते हैं और ए सी भी रिलेशन को बिलोंग करता, तो फिर वो कैसा रिलेशन है? ट्रांजिस्टिव रिलेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए। रिलेशन सेट ए है, यानी ए टू ए है, यानी रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर है उसका पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा? ए को, और दूसरा एलिमेंट भी किसको बिलोंग करेगा? ए को। अब उसने रिलेशन आर दिया x कॉमा वाई, 3x माइनस वाई इक्वल 0, यानी y इक्वल 3x। तो ये रिलेशन हो जाएगा x और 3x, ये रिलेशन हो गया हम लोग का। ठीक है, तो बेटा देखो रिलेशन a टू a है, तो x किसको बिलोंग करेगा? a को, और बेटा 3x भी a को बिलोंग करना चाहिए। तो देखो बेटा a का पहला एलिमेंट क्या है? 1। अगर पहला एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। 2 है तो यहाँ हो जाएगा 6। 3 है तो यहाँ हो जाएगा 9। 4 है तो यहाँ हो जाएगा 12। 5 है तो यहाँ हो जाएगा 15। लेकिन बेटा मैं इसको नहीं ले सकता, इस ऑर्डर पेयर को, क्योंकि रिलेशन में पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा भी तो ए का होना चाहिए। तो बेटा 5 तो ए का है, लेकिन 15 ए को बिलोंग नहीं करता, इसके लिए रिलेशन यहीं तक रहेगा, इनको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अभी रिलेशन कहाँ से? रिलेशन क्या था? ए टू ए था, रिलेशन ए टू ए था, तो ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो हमको क्लियर 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए 1 3 है, तो सिमेट्रिक के लिए 3 1 भी होना चाहिए, तो 1 3 belongs to relation, but 3 1 does not belong to relation, therefore R is not symmetric. ट्रांजिस्टिव के लिए बेटा हम लोग ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ढूंढते हैं कि एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट क्या हो? सेम हो। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा 1 3 और 3 9, ये रिलेशन को क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। लेकिन 1 9 but 1 9 does not belong to relation, therefore R is not ट्रांजिटिव। इन्हें रिलेशन ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ट्रांजिस्टिव है। देखो रिलेशन R इन द सेट n ऑफ अ नेचुरल नंबर, बेटा n किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। इज डिफाइंड एज R इक्वल x y, y कितना है? x प्लस 5 है, और बेटा साथ ही साथ में x क्या है? नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है। बेटा 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 4 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 होते हैं। तो बेटा अगर मैं x को पहले 1 ले लूँ तो ये हो जाएगा 6, 2 तो ये हो जाएगा 7, 3 तो ये हो जाएगा 8, ये आ गया रिलेशन। अब बेटा x कितना है? 1 2 3 है, तो इसमें 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 does not belong to relation, therefore R is not reflexive। ठीक है, अब देखो 1 6 रिलेशन को बिलोंग करता, तो सिमेट्रिक के लिए 6 1 भी होना चाहिए, लेकिन देखो रिलेशन में कहीं 6 1 नहीं है, तो 1 6 बिलोंग करता, लेकिन 6 1 does not belong to relation,
therefore R is not symmetric। बेटा ट्रांजिस्टिव के लिए देखो, ट्रांजिस्टिव के लिए होता क्या है, फॉर ट्रांजिटिव A comma B and B C belongs to relation, then A comma C also belongs to relation, फिर जाके वो क्या होता है बेटा, ट्रांजिटिव होता है। लेकिन ये पेयर तो होना चाहिए सर, इसमें ऐसा कोई पेयर ही नहीं है। देखो बेटा कि ऐसे कोई ऑर्डर पेयर मिलेगी नहीं जिसका कि एक का सेकंड एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो भाई नो सच पेयर कैन बी फाउंड in R, hence R is not transitive। ठीक है, नोट कर लो। अभी रिलेशन देखो, रिलेशन R इन द सेट A 1 2 3 4 5 6 R x y, y is divisible by x। बेटा y is divisible by x, यानी बेटा जो दूसरा एलिमेंट है वो डिवाइड होना चाहिए पहले से। ठीक है, तो देखो रिलेशन के अंदर क्या मैं 1 1 लिख सकता, हाँ भाई, क्योंकि 1 1 तो क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा। बिल्कुल। क्या मैं 1 2 लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता, क्योंकि अगेन देखो जो 2 है वो 1 से डिवाइड होगा, दूसरा एलिमेंट डिवाइड होना चाहिए। क्या 1 3 लिख सकता, बिल्कुल, क्योंकि 3 क्या होगा, 1 से डिवाइड होगा। 1 4, बिल्कुल बेटा। 1 5 1 6, क्योंकि देख लो दूसरे एलिमेंट क्या हो रहे, पहला एलिमेंट क्या है 1, 1 से तो हर कोई डिवाइड होता। अब बेटा देखो क्या मैं 2 1 लिख सकता, नहीं बेटा, क्योंकि 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 1 नहीं लिख सकता। क्या मैं 2 2 लिख सकता, हाँ भाई 2 2 तो लिख सकते, क्योंकि 2 2 से डिवाइड होता। 2 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 2 से डिवाइड नहीं होता। 2 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 क्या होता है, 2 से डिवाइड होता। 2 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 क्या होता है भाई, 2 से डिवाइड होता। अब 3 की बारी, 3 1 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 नहीं डिवाइड होगा। 3 2 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 2 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 3 लिख सकते हैं। क्या 3 4 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 4 तो डिवाइड नहीं होगा। 3 5 नहीं, क्योंकि 5 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 6, क्योंकि 6 जो है 3 से डिवाइड होगा। क्या 4 1 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 1 तो डिवाइड नहीं होगा। 4 2 नहीं, 2 भी डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आएगा 4 4। क्या 4 5 लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि 5 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 6 नहीं, क्योंकि 6 अगेन 4 से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से बेटा 5 के साथ ना मैं 1 लिख सकता, ना 2 ना 3 ना 4 ना 5। 5 के साथ में क्या लिख सकता, 5। उसी तरीके से बेटा मैं 6 के साथ क्या लिख सकता, केवल 6। तो ये आ गया बेटा रिलेशन। अब ये रिलेशन क्या था, रिलेशन आर इन द सेट ए, रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए का रिलेशन था। यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होना चाहिए। यानी देखो 1 1 है क्या, हाँ भाई 1 1 है। 2 2 2 2 भी है। 3 3 3 3 भी है। 4 4 4 4 भी है। 5 5 5 5 भी है। 6 6 तो देखो बच्चों 6 6 भी है क्या नहीं, ये भी है। तो हम लोग लिख लेंगे कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 all belongs to relation, therefore R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है क्या नहीं। और चाहो तो तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेट, अल्टरनेटिव लिखने का तरीका, लेट x बिलोंग्स टू ए, x क्या करता है, सेट ए को बिलोंग करता, तो देन x कॉमा x बिलोंग्स टू r। क्यों बेटा, क्योंकि हर कोई नंबर तो खुद को डिवाइड करता है, जैसे 1 1 को डिवाइड करा, 2 2 को डिवाइड करा, तो हम लोग लिख सकते हैं देन x x बिलोंग्स टू r, क्योंकि वी नो दैट
एनी नंबर x इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, कोई भी नंबर खुद से क्या होता है, डिवाइड होता है, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। दो तरीके लिखने के, तुमको दो में से जो अच्छा लगे उससे लिख लो, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव कैसा हुआ सबको समझ में आया। अब बेटा बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, इनको छोड़ के पहले रिलेशन कौन दिखता है, 1 2। तो सिमेट्रिक के लिए 2 1 भी होना चाहिए, लेकिन बेटा 2 1 तो है ही नहीं। तो हम बोलेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 1 doesn't belong to relation, therefore relation is not symmetric, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो बेटा ट्रांजिटिव के लिए देखो, थोड़ा ध्यान दो। मैं एक पेयर लिखता, मैंने पेयर लिखा, लेट x comma y belongs to relation and y comma z belongs to relation। बेटा x y बिलोंग कर रहा, इसका मतलब है y सेकेंड एलिमेंट है, वो पहले से डिविजिबल है, y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। और उसी तरीके से देखो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट कौन है, z, यानी z इज डिविजिबल बाय y। बेटा बेटा थोड़ा ध्यान से देखो, z किससे डिविजिबल है, y से, और बेटा y किससे डिविजिबल है, x से। z किससे डिविजिबल है, y से, और y किससे डिविजिबल है, x से। इसका मतलब हो गया z इज डिविजिबल बाय x, z इज डिविजिबल बाय x। तो बेटा इसका मतलब z क्या है, x से डिवाइड है, तो जो डिवाइड होता है सेकंड वाला डिवाइड होना चाहिए, तो देखो z को यहाँ लिखेंगे, और जो डिवाइड करता है यहाँ पे, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये तो बात थी कि दोनों में कॉमन कौन है, y को हटा दो, तो एक्स जेड क्या रिलेशन को बिलोंग करता, तो हाँ भाई एक्स जेड रिलेशन को बिलोंग करता। तो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। क्या क्लियर है। तो r रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। क्या बेटा क्लियर है कैसा करें। अगर नहीं समझे तो बच्चों वीडियो को आगे पीछे करो, 2 बार 3 बार देखो, लेकिन समझो उसको। और फिर भी ना समझे तो भाई मैसेज करो, मैं रिपीट करा दूंगा। रिलेशन आर इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर एक्स वाई एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ओके, तो बच्चों सोचो क्या रिफ्लेक्सिव है। चलो करते हैं। हम कोई भी एक एलिमेंट उठाते हैं, लेट x बिलोंग्स टू z, x z को बिलोंग करता है, यानी x क्या है बेटा, इंटीजर है। तो क्या बेटा x कॉमा x रिलेशन को बिलोंग करेगा, हाँ भाई करेगा, क्योंकि उसने बोला है वो रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर लिखना है जिन ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को माइनस करके, पहले में से दूसरे एलिमेंट को माइनस करके क्या आता है, इंटीजर। तो देखो बेटा यहाँ x में से x को माइनस करो, क्या आएगा, 0, और 0 क्या है बेटा, इंटीजर है। x कॉमा x रिलेशन को बिलोंग करेगा क्योंकि बेटा बिकॉज x माइनस एक्स क्या होता है, 0, और बेटा 0 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो 1 1 बिलोंग करेगा क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 2 2 बिलोंग करेगा क्योंकि 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, 0 क्या इंटीजर, 3 3 3 बिलोंग करेगा क्योंकि 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0, 0 क्या इंटीजर। तो सारे इंटीजर बिलोंग करेंगे, यानी सारे इंटीजर की इमेज बिलोंग करेंगे रिलेशन को, 1 1 2 2 3 3 ये सब बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि R कैसा है, R इज रिफ्लेक्सिव। बेटा सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो लेट x और y दोनों क्या इंटीजर है। तो यदि x y रिलेशन को बिलोंग करता, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x माइनस वाई इक्वल इंटीजर आता। अब बेटा जब तू x में से y को माइनस करा तो इंटीजर आ रहा, जब तू y में से x को माइनस करेगा तो भी इंटीजर ही आएगा।
सिर्फ उसकी साइन बदल जाएंगी। जैसे देख, तूने 5 में से 2 को माइनस किया, कितना आंसर आया 3। 3 क्या है, इंटीजर है। अब 2 में से 5 को माइनस कर, तो जो पहले +3 आता था वो क्या आएगा, -3। लेकिन -3 भी तो इंटीजर है। तो अगर एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग करता, इसका मतलब एक्स और वाई को माइनस करके क्या आता, इंटीजर। तो इसका मतलब बेटा फिर वाई एक्स भी तो रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि एक्स और वाई को माइनस करके जो इंटीजर आता, वाई और एक्स को माइनस करके भी वो इंटीजर आएगा, सिर्फ उसकी साइन चेंज हो जाएगी। इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक। अब बात करते बेटा हम लोग ट्रांजिटिव की। तो लेट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू जेड। अब कंफ्यूज मत होना, ये जेड का मतलब इंटीजर है, और ये z का भी मतलब इंटीजर, लेकिन रैंडम इंटीजर है। ठीक है, एक्स वाई जेड किसको बिलोंग करते हैं, इंटीजर को। तो बेटा एक्स वाई रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि x माइनस वाई क्या आने वाला है, इंटीजर। अब हमने बोले वाई जेड रिलेशन को बिलोंग कर रहा, इसका मतलब y माइनस जेड भी क्या आने वाला है, इंटीजर। ये क्लियर है। अब देख बेटा, जरा ध्यान से देख, ये रिलेशन को जो कॉमन एलिमेंट है इसको हटा दे y। तो देख बेटा, यहाँ से x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इंटीजर प्लस y। यानी इसका मतलब इंटीजर में जब तू इंटीजर जोड़ तो क्या आता है, इंटीजर। यानी x क्या है, इंटीजर है। y क्या आएगा, इंटीजर प्लस z, यानी y भी क्या आएगा, इंटीजर। तो भाई फिर दिखती बात है, इसके अंदर x z भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि देख x क्या है, x इंटीजर है, x क्या है, इंटीजर है। और z क्या है, z भी बेटा क्या है, इंटीजर है। और जब तू दो इंटीजरों को माइनस करेगा, x माइनस जेड, ये इंटीजर ये इंटीजर, दो इंटीजर को माइनस करेगा तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर। ये वैसे बेटा एक्स जेड क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। क्या क्लियर है। तो देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिस्टिव भी है, वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस। तो हम बोल सकते हैं कि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, और साथ ही साथ में आर ट्रांजिटिव भी है। ठीक है। शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट आर ऑफ रियल नंबर। आर ऑफ रियल नंबर, बेटा रियल नंबर की बात चालू है, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। ए कॉमा बी वेयर ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिस्टिव। रिलेशन क्या है बेटा, तो रिलेशन है आर ए कॉमा बी, और बेटा ए और बी दोनों किसको बिलोंग करेंगे, रियल नंबर को, क्योंकि रिलेशन का इन द सेट ऑफ आर ऑफ रियल नंबर। यानी बेटा पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, दूसरे के स्क्वायर के इतना होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। दूसरे के स्क्वायर के इतना होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। चलो रिफ्लेक्सिव की चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखो, इट कैन बी ऑब्जर्व। अब बेटा यहाँ कई बच्चे रहते हैं जो मेरे को हमेशा बोलते हैं, देखो भैया इसमें 1 1 तो आ जाएगा, 1 1 तो आ जाएगा। बिल्कुल आएगा भाई, क्यों आएगा, क्यों, देखो जो दूसरे का स्क्वायर है वो पहले के इतना है, तो हमको यही तो चाहिए कि जो दूसरे का स्क्वायर है वो पहले के इतना हो या फिर उससे बड़ा हो। तो ये तो बिलोंग करेगा, 2 2 भी बिलोंग करेगा। लेकिन बच्चा मार खा जाता है या फिर बात कर रहा है रियल नंबर, रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। तो ये तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये देख बेटा भी जरा, ये हाफ, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे भी हाफ होना चाहिए।
क्या हाफ हाफ रिलेशन को बिलोंग करेगा? क्या हाफ हाफ रिलेशन को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा दोस्त। क्यों? क्योंकि देख, इसका स्क्वायर कितना होता? इसका स्क्वायर होता 1/4। और बेटा जो दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है वो पहले एलिमेंट के इतना होना, तो 1/4 1/2 के इतना नहीं है। या तो फिर जो दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर है वो क्या होना, पहले एलिमेंट से बड़ा होना। और तुम जानते बेटा 1/4 1/2 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता। 1/4 कितना होता? 0.25। और ये कितना होता? 0.5। तो हाफ हाफ बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हाफ का जो स्क्वायर है वो क्या आता? 1/4। और वो ना ही हाफ के इतना है और ना ही हाफ से बड़ा है। तो बेटा हम लोग बोलेंगे कि हाफ हाफ डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। ठीक है? अगर नहीं समझा तो मैं एक और उदाहरण के लिए लिख देता। देखो, क्या 1/3 और 1/3 बिलोंग करेगा? तो देखो उसने क्या बोला, बी स्क्वायर यानी दूसरे का स्क्वायर कितना होता? 1/9। वो पहले के इतना होना चाहिए। कहाँ से इक्वल होगा? एक 1/3 एक 1/9 इक्वल तो होगा नहीं। अब बेटा वन, नहीं तो फिर क्या होना चाहिए? जो दूसरे का स्क्वायर है वो पहले कितना होना चाहिए या दूसरे से बड़ा होना चाहिए? अब बेटा 1/3 और 1/9 में बड़ा कौन है? तो बेटा 1/3 क्या है? बड़ा है। इसका मतलब ये इसको बिलोंग करने वाला नहीं है। इसके वजह से बेटा आर therefore R is not reflexive। हाँ समझ में बच्चे? 1 1 2 2 3 3 देखते नहीं, रियल नंबर है पॉइंट वालों को तो देखो। अब बात चाल में बेटा सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए देखो, क्या 1 और 2 रिलेशन को बिलोंग करेगा? करेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता? 4। और देखो 4 क्या है? इससे बड़ा है। भाई जो स्क्वायर आता है वो बराबर होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए। तो बेटा देखो 1, 2 जो है रिलेशन को बिलोंग करेगा। लेकिन क्या 2 1 रिलेशन को बिलोंग करेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता? 1। और ये जो 1 है बेटा ना ही इसके इतना है और ना ही इससे बड़ा है। तो 2 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब बता बेटा, क्या 3 2 बिलोंग करेगा? क्या 3 2 रिलेशन को बिलोंग करेगा? करेगा, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर क्या होता? 4। और 4 इससे क्या है? बड़ा है। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए पहले एलिमेंट, पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट, और अब हम जो दूसरा ऑर्डर पेयर लेंगे उसका पहला एलिमेंट क्या होना? सेम। ये 2 है तो ये भी कितना होना? 2। 2 और 2.5, क्या 2.5 बिलोंग करेगा? तो देख बेटा 2.5 का स्क्वायर कितना होता? 2.5 का स्क्वायर होता 6.25। तो ये बिलोंग करेगा। लेकिन बेटा अब दोनों में से ये एलिमेंट को हटा दो, क्या बचा? 3 और 2.5। क्या 3 और 2.5 बिलोंग करेगा? तो हाँ, 3 और 2.5 तो बिलोंग करेगा। 3 और 2.5 बिलोंग करेगा रिलेशन को। ठीक है? और पॉसिबिलिटी चेक करो तो देखो 3 2 तो बिलोंग करेगा, 3 2 भी बिलोंग करेगा। क्या 2 और 1.5 बिलोंग करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25। और 2.25 देखो 2 से क्या है? बड़ा है। ठीक है बेटा, तो कॉमन एलिमेंट को हटा दो, 2 को हटा दो। अब क्या 3 और 1.5 बिलोंग करेगा? 3 और 1.5 बिलोंग करेगा। तो बेटा देखो 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? 2.25। 2.25 ना ही 3 के इतना है और ना ही उससे बड़ा है। तो भाई ये बिलोंग करने वाला नहीं है। मैंने कल भी बताया था कि होने के लिए सारी पॉसिबिलिटी होना चाहिए और नहीं होने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी काम खत्म कर देंगे। तो देखो एक पॉसिबिलिटी आ गई। तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, यानी ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है।
ठीक है, चाहो तो इसको हटा लो। नोट कर लो। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन दिस सेट आर इक्वल ए कॉमा बी इस रिफ्लेक्सिव। अच्छा देखो बच्चों, आसान क्वेश्चन। रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी है, और बी क्या है बेटा, ए प्लस वन। ठीक है, यानी पहला एलिमेंट जो भी है उसमें वन को जोड़ दो, दूसरा एलिमेंट आएगा। तो देखो यहाँ का पहला एलिमेंट कितना है बेटा, वन है, तो ये हो जाएगा वन और वन टू, टू है तो टू और वन थ्री, थ्री है तो थ्री और वन फोर, फोर है तो फोर और वन फाइव, फाइव है तो फाइव और वन सिक्स, सिक्स है तो सिक्स और वन सेवन। ये रिलेशन हो गया। अब बेटा रिलेशन इस सेट में है, रिलेशन बेटा इस सेट में है, तो इस सेट के सारे एलिमेंट खुद से कनेक्टेड होना चाहिए, नहीं वन वन से कनेक्टेड होना चाहिए। तो देखो वन वन डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते सिमेट्रिक की। तो देखो वन टू बिलोंग करता, वन टू बिलोंग टू रिलेशन, इनके तुमको टू वन दिखाई दे रहा है, तो टू वन डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए ऐसे ऑर्डर पेयर देखो जिसके अंदर पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या रहे, सेम रहे। जैसे ये दिख रहे हैं वन टू, टू थ्री, तो वन टू एंड टू थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन, लेकिन क्या वन थ्री बिलोंग करता, बट वन थ्री डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्या क्लियर है? शो दैट द रिलेशन आर इन डिफाइंड रियल नंबर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। देखो बेटा रिलेशन क्या है, रिलेशन है ए कॉमा बी, यानी बेटा जो पहला जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले के इतना होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला लेट ए बी एनी नंबर बिलोंगिंग टू आर, ये आर रिलेशन नहीं बेटा, ये आर रियल नंबर का है। ठीक है, तो रियल नंबर को बिलोंग करने वाला हमने कोई भी नंबर ए ले लिए, तो भाई फिर ए कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा, ये आर अब रिलेशन का है, ए कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा। हाँ भाई, क्योंकि कंडीशन थी सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के इतना होना चाहिए या उससे बड़ा, तो देखो ए तो ए के इतना ही है तो ए तो बिलोंग करेगा। यानी कोई भी रियल नंबर लो, बाद में तुम उसको ही लिख सकते हैं, ऐसे वन वन लिख सकते हैं, क्योंकि वो वन वन, क्योंकि देखो वन वन कितना है, 1.5 1.5, क्योंकि 1.5 1.5 कितना है, तो मैं कोई भी रियल नंबर के बाजू में उसी रियल नंबर को लिख सकता। इसका मतलब चाहो तो तुम यहाँ रीजन भी लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आर बिकॉज एवरी रियल नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। कोई भी नंबर अपने इतना होना, और हमको वही तो चाहिए कि दूसरा नंबर या तो पहले के इतना होना या उससे बड़ा होना। इसका मतलब आर क्या हो गया, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक की। क्या वन फोर रिलेशन को बिलोंग करेगा? हाँ भाई देखो दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो वन फोर बिलोंग टू रिलेशन। लेकिन बेटा क्या फोर वन रिलेशन को बिलोंग करेगा? नहीं, क्योंकि दूसरा एलिमेंट बरोबर होना चाहिए पहले के या तो बड़ा, यहाँ ना ही बरोबर है और ना ही बड़ा है, फोर वन रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा।
यानी R इज नॉट सिमेट्रिक। क्या क्लियर है? अब देखो बेटा ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या करा, लेट x y एंड z बिलोंग्स टू r। r क्या है? रियल नंबर है भी, हाँ रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो मैंने बोला x कॉमा y बिलोंग्स टू रिलेशन, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए देखो पहले ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट और दूसरे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम। मैंने बोला कि चलो ये दोनों रिलेशन को बिलोंग करते हैं। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब है कि जो y है, y जो है वो x के इतना है या x से बड़ा है। देखो यहाँ पे हो जाएगा दूसरा एलिमेंट कौन है? z। यानी जो z है वो y के इतना है या y से बड़ा है। अब बेटा यहाँ पे देखो y जो है वो x से बड़ा है या उसके इतना है, और जो बेटा z है वो y के इतना है या y से बड़ा है। इसका मतलब अगर बेटा x y के इतना है और y z के इतना है तो पॉसिबिलिटी क्या है? देखो y क्या होगा? x से बड़ा, और बेटा z क्या है? y से बड़ा। अगर z y से बड़ा है तो दिखती बात है x z से ही बड़ा रहेगा, और यदि बेटा y z के इक्वल है और y x के इक्वल है तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। बात समझ में आई बेटा? यानी z देखो y से बड़ा है और y x से बड़ा है, तो z x से तो क्या हो जाएगा? बड़ा ही हो जाएगा। तो बेटा फिर इसका मतलब मैं बोल सकता यहाँ पर x z बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा जो z है ना वो x के इतना है या उससे बड़ा है, देन x z बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। क्या क्लियर है बच्चों? बाकी एक्सरसाइज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अब इतना ही।